बीच जो है सुबह से जो है 7 बजे से वोटिंग हो रही है। ऐसे में जहां पर पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पर हमारे जो रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। वहां पर जो वोटर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं, आइए एक बार ये पूरी रिपोर्ट हम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वोट कास्ट किया है, अपने घर वालों का, सबकी फैमिली ने वोट कास्ट किया है। तो लोगों से यही अपील करता हूँ कि वह भरपूर ताउन करे, घरों से निकले, वो अपना वोट कास्ट करे। तो भरपूर ताउन दे रहे, लोग चाहते बदलाव आए। ये जो पुरानी सरकार है ऐसे ये ABCD ये गिरनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नया आना चाहिए। लोग नया चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी है एजुकेशन, सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर, अगर एजुकेशन नहीं कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ जो भी आने वाली इंशाल्लाह सरकार हो वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन आज सबसे महंगा है, सबसे बड़ा का महंगा है दुनिया में, सबसे महंगा कश्मीर में है एजुकेशन। एक गरीब के लिए बहुत महंगा एजुकेशन, इसकी तरफ सबको तवज्जो देना चाहिए। सब प्लीज़ कुछ कीजिए एजुकेशन के लिए। बस तो आप मैसेज देना चाहते हैं जो भी घरों में बैठे हैं अपना निकल जाइए बिना खौफ बिना डर। अल्हम्दुलिल्लाह अपना वोट कास्ट कीजिए, ये हक है हमारा, जमहूरी हक है हमारा। वोट कास्ट कीजिए, अपनी मर्जी से डाल दीजिए। जो भी आपका नुमाइंदा है, जो भी है, बिना डर बिना लालच, कोई भी कुछ भी कहे, पैसों के लालच के बगैर अपने दिल से वोट डालो। बस यही लोगों के मुझे मैसेज है लोगों की। वो दिन है हर कश्मीरी को अपने घरों से निकलना है और अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि जो अभी तक कश्मीर में हो रहा है पिछले 10 साल से, वो हर एक कश्मीरी को पता है कि हमारी सिचुएशन अभी क्या है। वो चाहे फाइनेंशियल हो या और भी, जो मैं बातें यहाँ पर कह नहीं सकता। और मेरी गुजारिश ये सब कश्मीरियों से, खासकर मैं बारामूला में रहने वाला हूँ और आज़ादगंज में मैं वहाँ पर हूँ, और वहाँ मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट JKYNC भी हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और मैं यहाँ पर इंचार्ज भी हूँ 4-5 पोलिंग स्टेशन का। और मैं हर किसी को ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने घरों से निकलिए, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये अपना फ्यूचर है, हमारा बच्चों का फ्यूचर है। अगर आप घरों से अभी ना निकलेंगे तो आपको पता ही है कि बाहर क्या हो रहा है, और खुदा ना खास्ता और हमारे कश्मीर में वो हालत हो जाए, हम वो नहीं चाहते। सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम पूरे 10 साल के बाद अपना ये जो सियासी अमल है, जिसको हम वोटिंग कहते हैं, वोट डालना कहते हैं, आज माशाल्लाह वो स्टार्ट हुआ है। हमने भी वोट पाल किया अभी। तो कहना ये है कि यहाँ पे कश्मीर में सियासत का बहुत ज़रख़ ज़मीन है, मगर बदकिस्मती से पिछले 10 साल में हमें ये ज़रख़ ज़मीन को बंजर बना दिया गया है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध देती है और वो उस पर उसका बॉडी ठीक होता है, उसका नक्शनुमा ठीक होता है, इसी तरह एक इंसान के लिए सियासत भी ज़रूरी है। मगर हमारे कश्मीर में ये एक बहुत बदकिस्मती की बात है कि पिछले 10 साल जो भी हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने हमारे वो जो सियासी का अमल है, सियासत का अमल है, हमको उससे महरूम रखा है। ये एक बहुत बदकिस्मती की बात है। और खुशकिस्मती इसलिए है कि आज हम 10 साल के बाद वोट डाल रहे हैं कश्मीर में। तो अपने जो भी सियासतदान हैं, मैं वोटों से अपील करता हूँ कि वो उस बंदे को वोट डाले, अपना कीमती वोट अदा करे जो अपने हलके के लिए काम करे, ना कि सिर्फ वो अपना घर बनाए, अपनी सियासत चलाए। क्योंकि हमें यहाँ न मुलाजमत है न कारोबार है कोई, तो इसलिए से हमारा जो कश्मीर का ये जो रीजन है ये सब पीस रहे हैं। इसलिए हम आज ये कहते हैं कि हमको ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि आज हम अपना वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सुना किस प्रकार से जो वोटर्स हैं वो वोटिंग करने पहुँच रहे हैं, उनमें लगातार उत्साह जो है वो दिख रहा है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें।
मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवाओं के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि तीसरे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र मुकाबला किन लोगों के बीच में है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जावेद हसन बेग चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से मीर इकबाल चुनावी मैदान में है, तो वही पीडीपी से मोहम्मद रफीक राथर जो है वो पीडीपी से है। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है। बारामूला सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो गठबंधन में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर इनके उम्मीदवारों के बीच में फ्रेंडली फाइट है और बारामूला सीट जो है उनमें से एक है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस का प्रत्याशी भी जो है वो चुनावी मैदान में है। इसी के साथ साथ बारामूला जिले के अगर हम वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा जो है पुरुष मतदाता। ये भी नहीं पता कि आखिरकार इन तीनों में से किसी की जीत होती है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर जीत जाता है। ये तो 8 अक्टूबर को नतीजों में सामने आ जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं बारामूला डीसी की बाइट पर। क्या कुछ कहना है उनका चुनावी मैदान को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर, आइए सुनते हैं। 10% पोलिंग चल रही है अभी, जो भी इनफॉर्मली हमारे पास रिपोर्ट्स आए हैं। अगर आपको डिटेल रिपोर्ट चाहिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन का वोटर टर्नआउट ऐप है वो इमीडिएटली 9:30 पे अपडेट होगा, जो 9 o'clock की पोलिंग है वहाँ पे भी देख सकते हैं। पर जितने भी पोलिंग स्टेशन में मेयर और एसएसपी साहब गए हैं अभी तक, वहाँ पे सब जगह अच्छी पोलिंग चल रही है, काफ़ी लोगों में उत्साह है। हम होप करते हैं कि उत्साह बना रहे और एंड तक ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट की वोटिंग था उसको हम आगे बढ़ाएं। लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए मैसेज है कि बेसिकली बड़े नंबर्स में आए और वोट करें। थैंक यू सर। तमाम पोलिंग बूथ्स पे और रात भर एरिया डोमिनेशन क्यावाटीज गश्त करती रही हैं ताकि किसी किस्म का कोई अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो। जैसा आप देख रहे हैं हर जगह पीसफुल पुलिसिंग चल रही है। जितनी भी पोलिंग जा रही है वो अच्छे से मॉनिटर की जा रही है पुलिस और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मैं और डीसी साहब तकरीबन ओल्ड टाउन पूरा घूम के आए हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से पोलिंग हो रही है और टोटली पीसफुल है। अभी तक हमें कहीं से भी कोई सिक्योरिटी रिलेटेड या लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू पेश नहीं आया। थैंक यू सर। थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बारामूला के डीसी को, तो उनका ये बयान आप यहाँ पर सुन रहे थे। तो यहाँ पर बारामूला क्षेत्र की हम जब बात कर रहे थे तो हमने यहाँ बोला था कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, हॉट सीट है इस बार की। कौन जीतेगा कौन हारेगा 8 अक्टूबर को यहाँ पर साफ हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो वोटर्स जो हैं वोटिंग करने पहुँच रहे हैं उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है, कितने वो एक्साइटेड है, क्या उनके मुद्दे